हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 का साइंस, जो कि उसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मेरा नाम है लुकमान अहमद। मैं फर्स्ट बार यूट्यूब पर आया हूँ पढ़ाने के लिए। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, ये सब आ रहा है, ये बाकी ये सब। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में कि ये सब ना आए। थोड़ा जगह की परेशानी है, आप समझिएगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा बहुत ये सब दिख रहा होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ज़रूर ज़रूर करूँगा। आप भी बताइए कि मैं क्या करूँ इसके लिए, ठीक है? आप भी बताइएगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? चलिए, मैं अब साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें फर्स्ट हेडिंग है मैटर। मैटर होता क्या है असल में, ठीक है? मैटर होता क्या है, मतलब मैटर एक ऐसा सबस्टेंस है, ठीक है? मैटर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें मास हो और ऑक्यूपाइज स्पेस हो। ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब खाली जगह हो, क्या? खाली जगह हो। एंड मैटर इज ए मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं उसमें? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई पूछे मैटर क्या होता है, तो मैटर होता क्या है असल में? मैटर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें मास हो और ऑक्यूपाइज स्पेस हो, मतलब मास के साथ साथ उसमें खाली जगह भी हो, ठीक है? खाली स्थान हो, उसे हम मैटर कहते हैं। और एंड मतलब और मैटर इज ए मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे ये भी एक जो ये मार्कर है, ये भी क्या है? एक मैटर है। और डस्टर हो गया एक मैटर है, मेज होगा एक मैटर है, चेयर हो गया एक मैटर है, ठीक है? और बहुत से ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मैटर के, ठीक है? अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। नोटबुक क्या एक भी मैटर है, पेन भी एक मैटर है, स्टार भी एक मैटर है, सन भी एक मैटर है, प्लैनेट भी एक मैटर है, ईयर भी एक मैटर है, ठीक है? अब देखो, जो मैं बताया हूँ, मैटर मास और ऑक्यूपाइड स्पेस करता है, समझ में आया? अब जो मास है, ये मास का मतलब मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या? मास को मतलब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँ। मास का मतलब होता है जो भी हमारा सबस्टेंस है, क्या? मास का मतलब होता है जो भी हमारा सबस्टेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है? मास का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ, मास का मतलब होता है जो हमारा सबस्टेंस है, जितने नंबर ऑफ जो हमारा सबस्टेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है? कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, और जो भी एटम प्रेजेंट है, क्या? जो भी एटम प्रेजेंट है और जो भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, यानी कि उसमें क्या? यानी कि उसमें क्या बोलते हैं उसे? यानी कि उसमें मास है, क्या है? यानी कि इसमें जो है मास है। इसको मास को किससे मेजर किया जाता है, ठीक है? मास को किससे मेजर किया जाता है? मास को किलोग्राम से मेजर किया जाता है। किससे? मास को किलोग्राम से मेजर किया जाता है। समझ में आया? अब इसके अलावा मास की यूनिट भी क्या होती है? किलोग्राम होती है। क्या होती है? मास की यूनिट भी किलोग्राम होती है। और जो मास है, मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? मास हर जगह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है? और उसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब एग्जाम्पल के साथ उसका अलग एक और टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो मैं बताया टेनी पार्टिकल्स जो हैं उसके कितने कैरेक्टर हैं, उसके गुण क्या हैं,
ठीक है, क्या उसके कितने गुण हैं, उसके कितने पार्ट हैं, उनके विशेषता क्या है, ये सब इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। नंबर 1, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। नंबर 2, दे आर दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन। ठीक है। तीसरा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो मैं बताया, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब होता है वो लगातार चलते रहते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं बताया हूँ जो खाली जगह बिटवीन, स्पेस बिटवीन, दूसरा बताया हूँ, उसका मतलब होता है, मतलब उनके बीच में खाली थोड़ा सा खाली जगह होता है, थोड़ा सा बिटवीन स्पेस थोड़ा सा होता है। अब तीसरा, दो अट्रैक्ट बिटवीन। ठीक है। अट्रैक्ट बिटवीन देम, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी एटम के पार्टिकल्स होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट, दूर दूर होते हैं और वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, दे हैविंग कंटिन्यूसली मूविंग। नंबर 2, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। नंबर 3, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब इनके अलग अलग पार्ट्स तो मैं बता दिया, अब उसको लिखूंगा। ठीक है। लिखने के बाद उसके एक एक मतलब एक एक हेडिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। एक्सप्लेन करना हो उसके बाद ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के नाम बताए थे। कौन नाम बताए थे? 3 नाम बताए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टर होते हैं, 3 गुण होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? 3 गुण होते हैं। मतलब पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। नंबर 1, दे हैविंग कंटिन्यूसली मूविंग। क्या? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब दे आर कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब वो जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। दूसरा, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है। क्या उसे बोलते हैं? ब्लैंक स्पेस होता है। क्या होता है? ब्लैंक स्पेस होता है। इसका मतलब है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम का मतलब होता है जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है या ब्लैंक स्पेस होते हैं। नंबर तीसरा, क्या तीसरा है? दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्या? दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे अट्रैक्ट ईच का मतलब जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब देखो, फर्स्ट हेडिंग रहेगा दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या रहेगा? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। समझ में आया? हाँ, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, फर्स्ट हेडिंग। ठीक है। इसका फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगा? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इसको पढ़ाता हूं। ठीक है। तो बेटा मैं भी बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के 3 पार्ट होते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब ये कैसे मूव करता है। ठीक है। क्यों मूव करता है, इसमें क्या है कि ये मूव करता है। ठीक है। फर्स्ट है मतलब फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी। क्या? पार्टिकल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है, आप समझिए, एक गिलास पानी ले लीजिए। ठीक है। क्या? एक गिलास पानी लेने के बाद उसको टेबल पर रख दीजिए। ठीक है। टेबल में रखने के बाद पानी जब टेबल पर रखेंगे तो ऐसा टेबल रखे पानी कि वो पानी हिले ना। ठीक है। मतलब वो पानी मूव ना करे, हिले ना। इसको शांत अवस्था में रख दीजिए। क्या? एकदम शांत अवस्था रख दीजिए। रख देने के बाद उसको रख दीजिए कि वो जब देखिए कि वो पानी ना हिले, जब तक पानी ना हिले उसको रखिए। उसके बाद जब देखिए कि पानी नहीं हिल रहा है उसके बाद इंक डाल दीजिए, कोई भी इंक। ठीक है। 1 या 2, क्या? 1 या 2 बूंद इंक डाल दिए। इंक डालने के बाद आप उसको हिलाइए ना, मतलब गिलास को मिलाइए ना, मिक्स ना करिए, ना मिलाइए। उसके बाद देखिएगा कुछ
2.23 मिनट के बाद देखेंगे कि जो आपने इंक डाला था, क्या जो आपने इंक डाला था वो अपना अपना स्थान मतलब घेर लिया, सारे पानी में घुल गया वो अपने आप। क्यों अपने आप, क्या क्या क्यों घेर लिया? क्योंकि उसमें क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए वो धीरे 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 वो पानी में मूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। अब दूसरा पॉइंट देखिए, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक इंक्रीज। और जैसे जैसे हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर को जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा। क्या कह रहा है? उसकी स्पीड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे इसका मतलब होता है यार, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है और जैसे जैसे हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे मतलब बढ़ाएंगे और उससे उस पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाएगी मतलब इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर को पार्टिकल्स को हम डिक्रीज करेंगे तो वह कम हो जाएगी मतलब डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? अब देखो, अब इसका एक एग्जांपल से समझ लो। क्या? एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे आप एक गिलास में पानी ले लीजिए। क्या? एक गिलास में पानी लेने के बाद उसमें नॉर्मल पानी लीजिएगा, उसमें शुगर को मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो आपने पानी में शुगर को मिलाया है वो तुरंत मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है? क्या? तुरंत मिक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब समझाता हूं। अब आप दूसरा एक गिलास पानी लीजिए, हॉट वाटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? हॉट वाटर ले लीजिए, मतलब गर्म पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? गर्म पानी में एक गिलास में गर्म पानी ले लीजिए और उसमें क्या मिला दीजिए? शुगर मिला दीजिए। शुगर मिलाने के बाद आप देखेंगे कि तुरंत ही वो गर्म पानी में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत वो गर्म पानी में मिल जाएगा। ठीक है? अब इससे क्या मिले? मतलब आप जब नॉर्मल पानी लेंगे तो उसमें जो शुगर मिलाए थे वो जल्दी मिक्स नहीं होगा, और जैसे आप हॉट वाटर में ठीक है, हॉट वाटर में जैसे आप मिलाएंगे शुगर को तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। क्यों मिक्स हो जाएगा? क्योंकि उसमें हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? पानी में तो काइनेटिक एनर्जी होता है, उसमें होता है, लेकिन हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आया? इसलिए वह जल्दी मूव कर जाती है। इसलिए हॉट वाटर में शुगर जो होता है वो बहुत जल्दी मूव कर जाती है। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट लिखा है मूवमेंट इज, मतलब सॉलिड में कैसा मूव होता है, लिक्विड में कैसा मूव करते हैं और गैसेस में कैसे मूव करते हैं। ठीक है? मोमेंट इज मतलब उसका मूव सॉलिड में कैसा होता है, उसका मूव लिक्विड में कैसा होता है और मैक्सिमम गैसेस में कैसे होता है। समझ में आया? मैं इसको सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को इसका एक एक हेडिंग अलग अलग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है? इसका मतलब समझिए, मतलब सॉलिड में मिनिमम होगा। क्या होगा? सॉलिड में हमें मिनिमम देखने को मिलेगा और लिक्विड में हमें मोर देखने को, मतलब सॉलिड से ज़्यादा देखने को मिला लिक्विड में, मतलब लिक्विड में तो ज़्यादातर होती है। ठीक है? उसके बाद मैक्सिमम मतलब गैसेस में हमें बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक? लिक्विड में तो ज़्यादा देखने को, क्योंकि पानी में, इसलिए लिक्विड में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, सॉलिड में कम देखने को मिलेगी और गैसेस में तो बहुत मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ठीक है? अब मैं दूसरा जो अभी, ये तो फर्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब दूसरा क्या बताया था? उसके बीच में खाली स्थान, बिटवीन स्पेस। अब मैं उसको बताऊंगा। ठीक है? अगले देखो बेटा, अब दूसरा पार्ट का नाम है। ठीक है? मैंने पहले वाला बता दिया, अब दूसरा वाला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम।
मतलब जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है या खाली जगह होता है। ठीक है, देखो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है। अब इसको एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी से समझते हैं। जैसे ठीक है, एक गिलास में आप पानी ले लीजिए। ठीक है, क्या एक गिलास में आप पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद आप उसमें क्या मिला दीजिए, क्या कर दीजिए, पानी लेने के बाद आप, ये मैंने एक पानी ले लिया, क्या लिया, एक पानी ले लिया, ये बोतल, ये भी है सॉलिड। ठीक है, इसमें देखो लिक्विड भी है, गैस भी है, ठीक है, इसमें सब है, सॉलिड भी है। ठीक है, ये तीनों है। देखो मैंने पानी लिया, पानी लेने के बाद जितना पानी था उसको मैं उतना मार्क कर लिया। देखो मैं मार्क कर दिया, ठीक है, उतना मैं मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद देखो मैं मार्क कर दिया, मैंने पानी लिया और उसको मार्क, जितना पानी था उसको उसमें मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इसमें साल्ट एक चम्मच साल्ट और एक चम्मच शुगर डाल दीजिए। क्या, एक चम्मच साल्ट और एक चम्मच शुगर डाल दीजिए। ठीक है, और उसको चम्मच से मिक्स करिए। क्या करिए, उसको हिलाइए, मतलब उसको मिक्स कर दीजिए। ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर से जब मिल गया, पूरा एकदम मिल गया, उसको जब मिल गया के बाद, मिल जाने के बाद उसको आप देखिए, क्या देखिए, उसके वाटर के लेवल को देखिए। आपने जहां चिन्ह लगाया था, मार्कर लगाया था, वहां से पानी का लेवल बढ़ा या घटा। ठीक है, समझाया। आपने उसमें वाटर को क्या मिलाया, शुगर मिलाया और साल्ट मिलाया, तो पानी का लेवल तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या पानी का लेवल तो बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ा भाई। ठीक है, अरे तो बढ़ना चाहिए यार, क्योंकि मैंने शुगर को मिलाया और साल्ट को मिलाया। क्यों मिलाया, इसका मतलब ये पार्टिकल्स आर मैटर हैविंग बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, मतलब ये जो पानी है, पानी के अंदर जो ये पानी है, पानी के अंदर स्पेस रहता है, क्या रहता है, खाली जगह रहता है। अब जो साल्ट आपने मिलाया था, शुगर जो आपने मिलाया था, जो शुगर मिलाया वो जो उसमें खाली जगह थे, पानी के अंदर जो खाली जगह थे, जा करके साल्ट ने और शुगर ने उसको कवर कर लिया, भर दिया खाली जगह को, इसीलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है, अब समझो, समझ में आया। ठीक है, आपने शुगर को ऐड किया, क्या किया, मैंने बोतल पानी लिया, उसको मार्क करने के बाद उसमें क्या डाला, शुगर डाला और क्या डाला, साल्ट डाला। उसमें साल्ट डालने के बाद मैंने उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जब मिक्स हो गया तो उसको वाटर के लेवल को देखा, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ा, बढ़ना तो चाहिए, इंक्रीज तो होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उसके बीच में, पानी के बीच में खाली स्थान था। वो जो शुगर आपने मिलाया था, जो साल्ट आपने मिलाया था, जो खाली जगह था, उसको जाकर के वो लेवल कर दिया। समझाया, स्पेस मिलाया जो आपने मिलाया था वो आपको वो क्या है, उसको जगह को भर दिया। अब तो भाई जो आपने मिलाया था तो उसमें तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए। अब मूव, मतलब आपने बताया था, दूसरा में बताया था, मतलब उसमें ये होता है उसमें। ठीक है, अब दूसरा में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव कैसे करता है, जो स्पेस बिटवीन देम होता है वो मूवमेंट कैसे करता है, सॉलिड में कैसे करता है, लिक्विड में कैसे करता है, गैसेस में कैसे मूव करता है। ठीक है, देखिए नंबर 1 मिनिमम इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में मिनिमम होता है। ठीक है, सॉलिड में मिनिमम मूव करता है। ठीक है, उसके बाद मोर इन लिक्विड, लिक्विड में बहुत ज्यादा मूव करता है। तीसरा मैक्सिमम इन गैसियस, ठीक है, और गैसेस में मैक्सिमम होता है। अब मैं तीसरा हेडिंग अगले लेक्चर में, क्या अगले लेक्चर में तीसरा हेडिंग मैं आपके सामने लाऊंगा। अब मैं जो बताया हूँ, जो समझाया हूँ, इसको आप क्या नाम है पढ़िएगा। जो ना समझ में आए उसको पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी ना समझ में आए उसको बताइएगा, और मुझे भी बताइएगा कि मैं कैसे करूं, कि क्या नाम है ये जो खालिस्तान जगह हो रहे हैं, आप कमेंट में करके बताइए। ठीक है, समझ में आया, बताइएगा। उसके बाद भाई आपसे गुजारिश है कि
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप तक मुझे लेक्चर पहुंचे, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, लुकमान अहमद 206, क्या LUQMAN लुकमान अहमद 206, ये मेरा आईडी है, फॉलो करिएगा जरूर, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। और व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए, क्या नाम है, व्हाट्सएप नंबर जो भी ना समझ में आए आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कि सर ये मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7510053457, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। क्या ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। और अगर ये समझ में आ गया हो तो आप एक नोट्स बनाइए, क्या करिए, एक नोट्स बनाइए, केमिस्ट्री का नोट्स बनाइए, फिजिक्स का नोट्स बनाइए और बायो का अलग एक नोट्स बनाइए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से लिखिए। हाँ मैं समझ सकता हूँ मेरी हैंड राइटिंग नहीं सही है, क्या करूँ, इंशाल्लाह सुधारने की कोशिश तो धीरे धीरे कर रहा हूँ और सुधारूंगा भी। आपसे गुजारिश है, आप बताइए कि मेरी हैंड राइटिंग कैसे सुधरेगी, आप भी बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा मुझे, ठीक है। अब मैं अपना लेक्चर यहीं से ख़त्म करता हूँ। स्टूडेंट अलविदा, थैंक यू।